हुआ है। एनटीए के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने ही लीक किया पेपर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई की चार्जशीट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि एनटीए के गोपनीय काम में लगे एक्सपर्ट्स के जरिए लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर से अलग से प्रश्न पत्र अलग अलग तरीके से बाहर निकाला और साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की कोई तलाशी नहीं ली जाती थी। एनटीए में गोपनीय सेक्शन में प्रवेश और निकास के दौरान जांच तलाशी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी वजह से पेपर लीक हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वहीं से जो पेपर लीक है वो हुआ, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जांच की गई है और अब जो सीबीआई की चार्जशीट बनाई गई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, ये बहुत बड़ा खुलासा है। गोपनीय काम में जो एक्सपर्ट्स लगे हुए थे उनके जरिए पेपर का लीक होना कई और गंभीर सवाल आगे के लिए खड़े कर देता है कि इस पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आया है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर यहाँ पर सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया गया है कि किस तरीके से कई सारी खामियां जो हैं वो साफ तौर पर देखी गई। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग की बात की जाए, लाइव मॉनिटरिंग की, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए भी थे गोपनीय विभाग के आसपास, उनका बैकअप भी 25 से 30 दिनों तक का ही था। यानी जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद जो सीसीटीवी का बैकअप था वो कहीं न कहीं सीबीआई को नहीं मिल पाया था, जिसको लेकर टेक्निकल जो तरीका है वो अपनाया गया। इतना ही नहीं, साफ तौर पे जांच के दौरान ये पता चला कि किस तरीके से ये पूरा पेपर लीक किसी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए नहीं हुआ, बल्कि विशेषज्ञों की जो एनटीए की टीम थी उन्होंने ही इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया और बाकायदा कई तरीकों से प्रश्नों को बाहर लाया गया, जिसमें से न सिर्फ कागज पर प्रश्नों को लिखा गया बल्कि प्रश्नों को याद किया गया और याद करने के बाद जब होटल पर विशेषज्ञ पहुंचे तो उन्होंने उन प्रश्नों को लिखा। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन पर क्वेश्चन को चिन्हित किया गया और बाकायदा रिवीजन के नाम पहुंचकर उन सवालों को याद किया गया और उसके बाद में उनको पर्चियों पर लिखकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिजिटल के थ्रू इसको बाहर निकाला गया और लीक कराया गया। बहुत बड़ा अपडेट सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। उन्होंने ही इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया और बाकायदा कई तरीकों से प्रश्नों को बाहर लाया गया, जिसमें से न सिर्फ कागज पर प्रश्नों को लिखा गया बल्कि प्रश्नों को याद किया गया और याद करने के बाद जब होटल पर विशेषज्ञ पहुंचे तो उन्होंने उन प्रश्नों को लिखा। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन पर क्वेश्चन को चिन्हित किया गया और बाकायदा रिवीजन के नाम पहुंचकर उन सवालों को याद किया गया और उसके बाद में उनको पर्चियों पर लिखकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिजिटल के थ्रू इसको बाहर निकाला गया और लीक कराया गया। बहुत बड़ा अपडेट सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनटीए के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने ही लीक किया पेपर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई की चार्जशीट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि एनटीए के गोपनीय काम में लगे एक्सपर्ट्स के जरिए लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर से अलग से प्रश्न पत्र अलग अलग तरीके से बाहर निकाला और साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की कोई तलाशी नहीं ली जाती थी।
एनटीए में गोपनीय सेक्शन में प्रवेश और निकास के दौरान जांच तलाशी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी वजह से पेपर लीक हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वहीं से जो पेपर लीक है वो हुआ, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जांच की गई है और अब जो सीबीआई की चार्जशीट बनाई गई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, ये बहुत बड़ा खुलासा है। गोपनीय काम में जो एक्सपर्ट्स लगे हुए थे उनके जरिए पेपर का लीक होना कई और गंभीर सवाल आगे के लिए खड़े कर देता है कि इस पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आया है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर यहाँ पर सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया गया है कि किस तरीके से कई सारी खामियां जो है वो साफ तौर पर देखी गई। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग की बात की जाए, लाइव मॉनिटरिंग की, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए भी थे गोपनीय विभाग के आसपास, उनका बैकअप भी 25 से 30 दिनों तक का ही था। यानी जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद जो सीसीटीवी का बैकअप था वो कहीं न कहीं सीबीआई को नहीं मिल पाया था, जिसको लेकर टेक्निकल जो तरीका है वो अपनाया गया। इतना ही नहीं, साफ तौर पे जांच के दौरान ये पता चला कि किस तरीके से ये पूरा पेपर लीक किसी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए नहीं हुआ, बल्कि विशेषज्ञों की जो एनटीए की टीम थी उन्होंने ही इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया और बाकायदा कई तरीकों से प्रश्नों को बाहर लाया गया, जिसमें से न सिर्फ कागज पर प्रश्नों को लिखा गया बल्कि प्रश्नों को याद किया गया, और याद करने के बाद जब होटल पर विशेषज्ञ पहुंचे तो उन्होंने उन प्रश्नों को लिखा। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन पर क्वेश्चन को चिन्हित किया गया और बाकायदा रिवीजन के नाम पर पहुंचकर उन सवालों को याद किया गया और उसके बाद में उनको पर्चियों पर लिखकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिजिटल के थ्रू इसको बाहर निकाला गया और लीक कराया गया। बहुत बड़ा अपडेट सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। उन्होंने ही इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया और बाकायदा कई तरीकों से प्रश्नों को बाहर लाया गया, जिसमें से न सिर्फ कागज पर प्रश्नों को लिखा गया बल्कि प्रश्नों को याद किया गया, और याद करने के बाद जब होटल पर विशेषज्ञ पहुंचे तो उन्होंने उन प्रश्नों को लिखा। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन पर क्वेश्चन को चिन्हित किया गया और बाकायदा रिवीजन के नाम पर पहुंचकर उन सवालों को याद किया गया और उसके बाद में उनको पर्चियों पर लिखकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिजिटल के थ्रू इसको बाहर निकाला गया और लीक कराया गया। बहुत बड़ा अपडेट सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनटीए के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने ही लीक किया पेपर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई की चार्जशीट में बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक पेपर प्रिंटिंग प्रेस से नहीं बल्कि एनटीए के गोपनीय काम में लगे एक्सपर्ट्स के जरिए लीक हुआ। सीबीआई के मुताबिक 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने दिल्ली में एनटीए दफ्तर से अलग से प्रश्न पत्र अलग अलग तरीके से बाहर निकाला और साथ ही जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गोपनीय अनुभाग से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की कोई तलाशी नहीं ली जाती थी। एनटीए में गोपनीय सेक्शन में प्रवेश और निकास के दौरान जांच तलाशी की कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी वजह से पेपर लीक हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। सीबीआई की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वहीं से जो पेपर लीक है वो हुआ, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जांच की गई है और अब जो सीबीआई की चार्जशीट बनाई गई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनुज जुड़े हुए हैं। अनुज, ये बहुत बड़ा खुलासा है। गोपनीय काम में जो एक्सपर्ट्स लगे हुए थे उनके जरिए पेपर का लीक होना कई और गंभीर सवाल आगे के लिए खड़े कर देता है कि इस पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आया है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर यहाँ पर सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया गया है कि किस तरीके से कई सारी खामियां जो है वो साफ तौर पर देखी गई। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे
उसकी मॉनिटरिंग की बात की जाए, लाइव मॉनिटरिंग की। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए भी थे गोपनीय विभाग के आसपास, उनका बैकअप भी 25 से 30 दिनों तक का ही था। यानी जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद जो सीसीटीवी का बैकअप था वो कहीं न कहीं सीबीआई को नहीं मिल पाया था, जिसको लेकर टेक्निकल जो तरीका है वो अपनाया गया। इतना ही नहीं, साफ तौर पे जांच के दौरान ये पता चला कि किस तरीके से ये पूरा पेपर लीक किसी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए नहीं हुआ, बल्कि विशेषज्ञों की जो एनटीए की टीम थी उन्होंने ही इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया। और बाकायदा कई तरीकों से प्रश्नों को बाहर लाया गया, जिसमें से न सिर्फ कागज पर प्रश्नों को लिखा गया बल्कि प्रश्नों को याद किया गया। और याद करने के बाद जब होटल पर विशेषज्ञ पहुंचे तो उन्होंने उन प्रश्नों को लिखा। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन पर क्वेश्चन को चिन्हित किया गया और बाकायदा रिवीजन के नाम पर पहुंचकर उन सवालों को याद किया गया और उसके बाद में उनको पर्चियों पर लिखकर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और डिजिटल के थ्रू इसको बाहर निकाला गया और लीक कराया गया। बहुत बड़ा अपडेट सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी का। उन्होंने ही इस पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया और बाकायदा कई तरीकों से प्रश्नों को बाहर लाया गया, जिसमें से न सिर्फ कागज पर प्रश्नों को लिखा गया बल्कि प्रश्नों को याद किया गया। और याद करने के बाद जब होटल पर विशेषज्ञ पहुंचे तो उन्होंने उन प्रश्नों को लिखा। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन पर क्वेश्चन को चिन्हित